मत मारो का मतलब है आपकी मति हरण हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मति से काम लो। प्रहलाद कहना चाहते हैं मोहे रामो नाम प्यारो राधे और पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। हो मत मारो, हाँ मत मारो, मत मारो। अरे मत मारो मोहे मत मारो मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मोहे मत मारो। प्रहलाद कहते हैं पिताश्री जगत अभिमान को त्याग कर बुद्धि से मति से काम लो। जगत सत्य परब्रह्म परमात्मा नारायण है और मैं उनका भजन करता हूँ। सत्य का भजन करना छोड़ूंगा नहीं, असत्य को धारण नहीं करूंगा। इतनी बात क्या सुनी प्रहलाद ने, इतनी बात क्या कही। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे पकड़ो इसे और सर्पों के मध्य जाके बिठा दो। सर्पों की कोठरी में छोटे से प्रहलाद को भयानक राक्षसों ने, दैत्यों ने पकड़ के मध्य बिठा दिया। देखिए भक्ति का प्रभाव। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि कुछ ही क्षण में ये विषैले सर्प नष्ट कर देंगे, परंतु भक्ति के प्रभाव के आगे विश्वी अमृत बन गया। इसका उदाहरण है मीरा। मीरा को जब जहर दिया तो जहर का भोग लगाकर मीरा पान करती है। प्यारे उस कन्हैया की कृपा से वह जहर अमृत बन गया। तो आज प्रहलाद भी भक्त हैं। प्रहलाद ने कहा हे हरि नारायण यदि नाम लेने में मैं मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं, परंतु शास्त्र सिद्धांत है जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। अरे परमात्मा विरोधी ना हो, परमात्मा विरोधी ना हो, संसार विरोधी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो तब है कि संसार हितैषी बने और परमात्मा विरोधी बन जाए। सर्पों के मध्य बिठाया। माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वे प्रभो मैरतान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्रहाताम। जैसे कोई भक्त पुष्पों की माला ठाकुर जी को चढ़ाता हो, आज ऐसे ही वह नाग माला बन करके पुष्प भांति माला की भांति आज प्रहलाद के गले में लेट गए, लटक गए, परंतु किसी ने उसे खाया नहीं, नष्ट नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने सोचा मर गया होगा, खबर लेने के लिए भेजा, परंतु प्रहलाद तो मुस्कुरा रहे हैं। दैत्यों ने कहा कि प्रहलाद तो हंस रहे हैं और क्रोध आ गया। आवेश में आकर के कहने लगे अरे प्रहलाद तू ये बता तू जीवित कैसे है। सिद्धांत कहता है काजल की कोठरी में कैसे हूं सयान हो जाए, काजल की कोठरी में कैसे हूं सयान हो जाए, थोड़ो न थोड़ो काजल लाग है जरूर है, थोड़ो न थोड़ो काजल लाग है जरूर है। काजल का कमरा है, काजल से भरा हुआ है, देहरी से लेके पूर्ण दीवाल इत्यादि सब काजल की है। तो बुद्धिमान आदमी भी जाएगा ना कमरे के अंदर, तो बुद्धिमान से बुद्धिमान ज्यादा नहीं होगा तो रेख तो लेके आएगा, कहीं ना कहीं तनिक तो लगेगा। परंतु प्रहलाद इतने हजारों काजल रूपी सर्प पड़े हुए थे तो मैं किसी ने नहीं डसा। इसका कारण क्या है? प्रहलाद कहते हैं अब भी कहता हूँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब भी कहता हूँ भगवान को ही सत्य मानो।
हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और कहा मैं देखता हूं तेरा भगवान, हर जगह तेरा भगवान है। पकड़ा और पहाड़ों के मध्य पहुंचकर प्रहलाद को जैसे ही गिराया, प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुम गिरते को उठाते हो, आज मुझे इसने गिरा दिया है, अब तू जाने तेरा काम जाने। और इतनी जैसे ही कही मेरे परमात्मा हरे अम्मा सत्र सिरगा मरकहा सहस्त्रा सहस्त्रवासा भूनिगम सर्वतस्पत्या अत्यतिष्ठत सांगुलम्मा पुरक एवेदगं सर्वं यतमोत्तम यच भाव्यम होताम तस्सानो जतन्ने नातरो होते। जो भगवान वेदांग के परे है, जो नीति शास्त्र से परे है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा हजारों नेत्रों से होने वाला, हजारों हाथों से होने वाला, पगों से होने वाला, बिन वाणी वक्ता बरजोगी, बिना वाणी के बोलने वाला परमात्मा प्रकट हो गया। और प्रहलाद को गोदी में लेकर कहा जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये क्यों? जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा राम रे होई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा। हे हरि भैया, ये सत्यता है, मनुष्य लाख कोशिश करे कुछ कर नहीं सकता, भोले जब चाहे तब सब कुछ हो सकता है। इसलिए मांगना है तो एक ही बात कहो, एक ही चीज मांगो, ठाकुर हे भोलेनाथ तेरी कृपा हो जाए, और कृपा में ही सब कुछ है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ओ ता पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 कहिए, इनसे कहलवाओ, इनसे सीताराम 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 कहिए, जय हो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप जय हो। हाथ दीनानाथ की, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ है। भगवान कहते हैं, श्री हरि कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरा हर क्षण हर पग पे सहारा दूंगा, तेरा सहयोग करूंगा। और प्रहलाद ने इतना जैसे ही सुना, प्रहलाद प्रसन्न भाव से हंसते हुए आज पर्वतों पर चढ़ के आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा तू कैसे बच के आ गया भाई? प्रहलाद ने कहा मैंने कहा था ना पिता, अहंकार को त्याग दो, परमात्मा ही सत्य है, पर तुम अभी भी अहंकार को त्यागना नहीं चाहते। हिरण्यकश्यप ने आज एक और कष्ट दे दिया। कयाधु के पास आकर प्रहलाद को लेकर आया, कयाधु से कहा जहर देकर इसे मार दो। संसार की भला कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथों से मार दे? अरे सरपणी हो तो कह नहीं सकते, पर माता कभी कुमाता नहीं हुई, माँ कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि शास्त्र आज एक सिद्धांत कहता है कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुनी बहु तेरे, पर माता सुनी न कुमाता। पुत्र कपूत हो गया होगा, परे हो गया होगा, दुष्ट हो गया होगा, पर कभी भी माँ को माता नहीं हुई। और ऐसा कहते हैं कि माँ कयाधु की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद से कहा जहर का आदेश है, लो पियो, परमात्मा तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा कहते हैं कि मीरा जैसे जहर पी गई, आज प्रहलाद ने भी हंसते हुए जहर को पी लिया। और प्रसन्नचित भाव से प्रहलाद पिता से बोले पिताश्री नमस्कार। और जैसे ही नमस्कार किया, प्रणाम किया, आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, तू अभी भी जिंदा है। फिर मन में विचार आया,
माँ कभी पुत्र को मार नहीं सकती, जहर दिया ही नहीं होगा। कयादू से कहा वो प्याला कहाँ है, वो पात्र कहाँ है जिस पात्र में जहर रखा था, तुमने दिया था। कयादू ने पात्र लेकर के दिया। हिरण्यकश्यप अपने सेवक से कहता है, अरे इसमें एक दो बूंदें बची हैं, इसका पान करके देख।